हेलो, नमस्कार दोस्तों। YouTube की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की हमारी चौथी क्लास में भिन्न के बारे में बात करेंगे कि भिन्न क्या होता है, भिन्न के प्रकार क्या हैं। तो भिन्न के विभिन्न प्रकारों के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले हम भिन्न के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वास्तव में भिन्न क्या होता है। यानी किसी भी संख्या को हम P/Q के रूप में अगर प्रदर्शित कर दें, व्यक्त कर दें, P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को हम भिन्न कहते हैं। जैसे हमने बात किया कि 4/5 क्या है, एक भिन्न है। ठीक है, 3/5 क्या है, हमारी एक भिन्न है। यानी भिन्न को हम बटे के रूप में P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं। दर्शाने के लिए हम 4/5, 5/8 है ना, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में अगर हम भिन्न की बात करें तो भिन्न को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, बटे के रूप में, बटे के रूप में, और दूसरा तरीका क्या है, दशमलव के रूप में, दशमलव के रूप में, बटे के रूप में, दशमलव के रूप में। जैसे हमने कहा 1/2 एक भिन्न है, और अगर इसी को हम दशमलव के रूप में कहें तो 0.5 हमारा क्या है, इसका दशमलव निरूपण है। यानी इसी भिन्न को हम दशमलव रूप में इस तरह से डिनोट करते हैं। अब जैसे हम बात करें 1/3 की, तो 1/3 को हम दशमलव निरूपण क्या करेंगे, इसका 0.3333 करके आता रहेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ से यह है कि जो भिन्न है हमारी वो एग्जैक्ट वैल्यू है। भिन्न क्या है, हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है। और इसका जो दशमलव निरूपण होता है वो जरूरी नहीं कि हर बार उसकी वैल्यू क्या हो, एग्जैक्ट हो। यानी हर बार अब हम 0.333 को 1/3 को लिख नहीं सकते डायरेक्टली, ठीक है, 0, बल्कि इसको हम लिख सकते हैं। तो हर जगह यानी हर बार इसकी वैल्यू एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि हो। यानी किसी भी भिन्न का दशमलव निरूपण एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट मान हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बटे वाला है, बटे वाले कॉन्सेप्ट में भिन्न जो है वो, यानी भिन्न की बात करें तो जो हमारा बटे के रूप में है वो एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में है, और जो दशमलव निरूपण है वो जरूरी नहीं कि हर बार एग्जैक्ट वैल्यू प्रदर्शित करे। तो हम इस प्रकार भिन्न को दर्शाते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम और भी बताते हैं भिन्न के कॉन्सेप्ट को, कि जैसे हमने कहा ये एक हमारा सर्कल है, इसको हम 4 पार्ट में यानी 6 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से हम कहें कि ये 2 पार्ट लेना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम भिन्न की बात करें तो नीचे जो वैल्यू लिखी जाती है वो टोटल लिखा जाता है। क्या होता है वो, नीचे टोटल, और ऊपर क्या होता है, पार्ट। ऊपर क्या होती है, पार्ट के रूप में लिखते हैं। तो हम अगर बात करें कि जैसे हमने कहा कि यहाँ पर टोटल कितने खाने हैं, टोटल खाने कितने हैं, 6 हैं। टोटल कितने खाने हैं, 6 खाने हैं। 6 में से हम कितने को ले रहे हैं, 2 को ले रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/6। और सरल करने के बाद चाहे इसकी वैल्यू कोई भी है, कुछ भी हो, 1/3 भी लिख सकते हैं। लेकिन जनरली हम समझने के लिए कहेंगे कि टोटल कितने खाने हैं, 6, और 6 में से कितने को ले रहे हैं हम, तो 2 को ले रहे हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/6। यानी पार्ट जो है वो ऊपर होगा और टोटल क्या होगा, वो नीचे होगा। तो इस तरह से हम भिन्न को दर्शाते हैं। जैसे हम कह दिए कि पिता की आयु अगर 45 वर्ष है और पुत्र की आयु, पिता की आयु की 1/3 है, तो 1/3 का मतलब हमने कहा पिता की आयु कितने वर्ष है, 45 वर्ष है, और पुत्र की आयु, पिता की आयु की 1/3। 1/3 का मतलब ये होता है कि 1 का तीसरा भाग, यानी 1 का 3 भाग, यानी 45 वर्ष का तीसरा पार्ट, यानी कितना हो जाएगा, 45/3। इसको हम कहेंगे 15, यानी ये क्या हो जाएगा, 15 वर्ष। यानी हम कह सकते हैं कि भिन्न को हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भिन्न के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, भिन्न के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले मुख्य प्रकारों की बात करते हैं। तो मुख्य प्रकारों में नंबर 1 प्रकार है उचित भिन्न। पहला प्रकार क्या है, उचित भिन्न, है ना। दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो अनुचित भिन्न। कौन सी भिन्न, अनुचित भिन्न, ठीक है। और तीसरे प्रकार की बात करें तो इसको हम कहेंगे मिश्र भिन्न, ठीक।
मिश्र भिन्न। अब हम उचित भिन्न को एक नाम और दे सकते हैं, इसको हम पूर्ण भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी पूर्ण भिन्न, और इसको अपूर्ण भिन्न कहेंगे। ठीक है, तो मिक्स्ड को मिक्स्ड ही कहेंगे, मिश्र ही कहेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न की। उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? छोटा, और हर क्या होता है? हमेशा बड़ा। अंश क्या होता है? हमेशा छोटा, और हर हमेशा क्या होता है? बड़ा। जैसे हमने कहा 3/5, 7/11, 9/13। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखते हैं, यानी अंश क्या होना चाहिए? छोटा, और हर क्या होना चाहिए? बड़ा। ठीक है, और अनुचित भिन्न में जस्ट इसी का अपोजिट अगर हम बात करें तो इसको लिख सकते हैं 5/3, 11/7 और 13 क्या लिख सकते हैं इसको? 9। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुचित मिश्र भिन्न की। मिश्र भिन्न को किस तरह से डिनोट करते हैं? जैसे हमने कहा 2 सही 3/5, 3 सही 4/11। ठीक है, जैसे 4 सही 9/17। ठीक है, मिश्र भिन्न को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हम बात करें जैसे 2 सही 3/5 की, तो इसका मतलब ये है कि 2 + 3/5, न कि 2 गुणे 3/5। समझ रहे हैं बात को? 2 + 3/5 इसका मतलब ये होता है। और इसको सरल करने का तरीका कि 5 दूनी 10 और 3 कितना? 13। इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/5। अब ये हमारी कौन सी भिन्न हो गई? अनुचित भिन्न हो गई, यानी मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में हमने बदल दिया यहाँ पर। इसी तरह से हम बात करें 11 × 33 और 4 कितना? 37/11। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि मिश्र भिन्न को हमेशा इस तरह से डिनोट किया जाता है, जैसे 2 सही 3/5, 3 सही 4/11, 4 सही 9/17। और 2 सही 3/5 का मतलब क्या होता है? 2 + 3/5। और इसी तरह से हम इसको कह सकते हैं 3 + 4/11, और इसको लिख सकते हैं, कह सकते हैं 4 + 9/17। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भिन्न के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। उचित भिन्न, सबसे पहले बात करेंगे उचित भिन्न में अंश क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, हर क्या होना चाहिए? बड़ा। तो इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं। इसी तरह से अनुचित भिन्न की बात करें तो जस्ट इसी का अपोजिट है। तो ऊपर अंश क्या होना चाहिए? बड़ा, और हर क्या होना चाहिए? छोटा। ठीक है, मिश्र भिन्न की बात करें तो मिश्र भिन्न में जैसे 2 सही 3/5, कुछ इस तरह से भिन्नों को हम लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रकारों की। तो भिन्न के अगले प्रकार, अगला प्रकार है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, फिर इसके बाद दशमलव भिन्न, फिर इसके बाद व्युत्क्रम भिन्न, और फिर लास्ट है सतत भिन्न। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिश्रित भिन्न की। मिश्रित भिन्न में क्या होता है कि अंश भी भिन्न हो और इसका हर भी भिन्न हो, तो उसको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे हम बात करें 3/5 और 5/7/11, ये हमारी कौन सी भिन्न है? मिश्रित भिन्न है। एक उदाहरण और लिखते हैं, जैसे हमने कहा कि 5/9 और 7/19, ये हमारी कौन सी भिन्न है? मिश्र भिन्न। यानी अंश भी क्या हो? अंश भी क्या हो? भिन्न हो, और हर भी क्या हो? भिन्न हो। अंश और हर दोनों भिन्न हो। अब हम बात करेंगे दशमलव भिन्न की, यानी यहाँ पर संख्या। दशमलव भिन्न का मतलब ये है कि संख्या बटे 10 की पावर कोई घात, यानी कोई नंबर हो, या ना। जैसे हमने कहा कि 3/10, 3/10 ये दशमलव भिन्न है। जैसे हमने कहा 4/100, ये हमारी कौन सी भिन्न है? दशमलव भिन्न है। जैसे हमने कहा इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। जैसे हमने कहा कि 17/1000,
हमने कहा 19/10,000, ठीक है। तो इस तरह से हम दशमलव भिन्न को प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले भिन्न की, व्युत्क्रम भिन्न की। जैसे हमने कहा 5/7 एक भिन्न है, इसकी व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी, जस्ट इसी का अपोजिट 7/5, जस्ट इसी का अपोजिट 7/5 हमारी क्या होगी। जनरली हम इसको कहते हैं कि जैसे 5/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, इसको हम लोग लिखते हैं 1/5/7, और ये 7 कहाँ चला जाता है एक्चुअल में ऊपर, तो इसी को हम कह देते हैं क्या 7/5, इसी को हम क्या लिख देते हैं 7/5। तो हम डायरेक्टली कहते हैं कि 5/7 की व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी, 7/5 होगी। अब हम बात करते हैं लास्ट अंतिम प्रकार सतत भिन्न के बारे में। सतत भिन्न क्या होती है, सतत भिन्न की जनरली परिभाषा तो लिखी नहीं गई है, हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि 1 + 1/1/2, ये हमारी कौन सी भिन्न है, सतत भिन्न है। कुछ उदाहरण और हम एक आध उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि 2 + 1/3, ये हमारी कौन सी भिन्न है, सतत भिन्न का उदाहरण है। अब इसको हम अभी आज सॉल्व तो नहीं कराएंगे, अगले वीडियो में हम इसके बारे में इसको प्रूव कराएंगे, हल कराएंगे अब उदाहरणों के माध्यम से। आज तो हम सिर्फ सतत भिन्न क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो सतत भिन्न को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। अगर परीक्षा में पूछता है तो आप इसी में से टिक करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भिन्नों के प्रकार, भिन्न क्या होता है, भिन्नों के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम अगले वीडियो में बात करेंगे, उदाहरणों के माध्यम से भिन्नों को हल करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।